हाँ तो स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं मुझे ये समझाना ज़रूरी है ताकि बार बार क्वेश्चन में मुझे ये रिपीट ना करना पड़े। तो देखो बच्चों, जब सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस कैसे मालूम करते हैं कैपेसिटर्स की। जब दो कैपेसिटर्स के दरमियान सिर्फ वायर का एक टर्मिनल कॉमन होता है ना, दूसरा देखें दोनों का ओपन है, सिर्फ वायर का एक टर्मिनल कॉमन है, तो वो सीरीज में होते हैं। अब ये दोनों सीरीज में, मुझे इनकी इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है। तो कैपेसिटेंस का बच्चों रेजिस्टर के बिल्कुल ऑपोजिट रिएक्शन है सीरीज में और पैरेलल में। आपको पता है रेजिस्टर क्या करते हैं, जब सीरीज में होता है तो जमा हो जाते हैं, जबकि कैपेसिटर पैरेलल में ऐसा करते हैं। जबकि अब आपको पता है रेजिस्टर जो है पैरेलल में क्या करते हैं, ऊपर उनकी मल्टीप्लिकेशन वैल्यूज की हो जाती है, नीचे उनका सम हो जाता है। कैपेसिटर ये सीरीज में करते हैं, यानी जब दो कैपेसिटर सीरीज में होते हैं उनका ये रिलेशनशिप होता है इक्विवेलेंस निकालने का। अब ये दोनों सीरीज में, तो मैं इनका इक्विवेलेंस कैसे निकालूंगा, ऊपर वैल्यूज की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, नीचे वैल्यूज का सम हो जाएगा। ये चक्कर है कैपेसिटर का। और दूसरी तरफ देखें ये पैरेलल में कब होंगे। अब इन दोनों के दरमियान देखें, वायर के दोनों टर्मिनल जब दो कैपेसिटर के दरमियान कॉमन होते हैं, या कोई भी आप यार कह लो कोई भी कंपोनेंट है, कोई भी कंपोनेंट जब दो कंपोनेंट्स के दरमियान वायर का अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन होगा तो वो पैरेलल में होगा। ठीक है, ये हर एक चीज के ऊपर अप्लाई होता है। तो ये एक टर्मिनल इन दोनों के दरमियान यहाँ पे वायर का कॉमन है और दूसरा ये नीचे कॉमन है दोनों के दरमियान। ये देखें C2 की वायर ऐसे कनेक्ट हो रही है, तो सी इक्विवेलेंस क्या आएगी। पैरेलल में हमेशा आप इनकी इक्विवेलेंस कैसे निकाल सकते हैं, वैल्यूज को सम करके। ये पैरेलल के लिए है और वो सीरीज के लिए है। ठीक है, कैपेसिटर बिल्कुल रेजिस्टर का उल्टा है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये वो प्रॉब्लम है जिसके लिए हम वो सारे कंसेप्ट हासिल कर रहे थे। तो यहाँ पे आप गौर कर सकते हैं, वो कह रहा है फाइंड कीजिए टोटल कैपेसिटेंस CT, ऑल कैपेसिटर्स आर 12 माइक्रोफैरड, यानी ये सारे 12 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर हैं। अब मैं सिर्फ 12 इस्तेमाल करूंगा क्योंकि अगर सारे ये माइक्रो में है, इसका मतलब आंसर माइक्रो में आना, तो माइक्रोफैरड साथ में मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ 12 12 12। आप ज़रा गौर करते जाइएगा। सबसे पहले नंबर पे हम यहाँ से रिलेशनशिप चेक करना स्टार्ट करेंगे इस साइड से। देखें ये जो दो कैपेसिटर हैं, ये आपस में वायर का एक टर्मिनल यहाँ पे कॉमन कर रहे हैं ऊपर से, और एक नीचे की तरफ से यहाँ पे कॉमन कर रहे हैं, यानी ये दोनों आपस में पैरेलल में लगे हुए हैं, तो इन दोनों का पैरेलल हम निकाल लेंगे। ठीक है, उसी तरह से ये नीचे वाले दो कैपेसिटर भी आपस में पैरेलल में लगे हुए हैं, ये वाले दो। ठीक है, देखें ये वायर का एक टर्मिनल यहाँ ऐसे ऊपर कॉमन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और एक टर्मिनल ऐसे नीचे से यहाँ पे ऐसे कॉमन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल में, ये दोनों आपस में पैरेलल में, तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालते हैं। ठीक है, तो देखें पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालने लगूँ मैं C1 के नाम से पहले इन दोनों का, तो पैरेलल में आपको पता है कैपेसिटर्स की वैल्यू तो जमा हो जाती हैं, तो ये 24 बन जाएगा। और C2 इन दोनों का पैरेलल, तो ये भी दोनों जमा हो जाएंगे, ये भी 24 आ जाएगा। देन इसकी बात करूँ तो देखो बच्चों, ये एक शॉर्ट वायर है। शॉर्ट वायर का मतलब ये है, इस कैपेसिटर की जो मतलब कि वैल्यू है वो इन्फिनिटी है। और इन्फिनिटी के केस में क्या होगा, वो कुछ इस तरह से होगा। देखें ये जो है ना, आप इन्फिनिटी के केस में थोड़ा उलझ जाएंगे आप सारे बच्चे। तो एक कंडीशन आपको बताता हूँ, अगर आप यहाँ पे करंट आपकी कहीं से भी आती है, ठीक है, जस्ट लाइक यहाँ से करंट आ रहा है, तो करंट यहाँ पे पूरी देखें एक शॉर्ट वायर है, तो यहाँ पे करंट क्या करेगा, करंट सारा का सारा इस शॉर्ट वायर में से गुजर कर ऐसे नीचे डाउनवर्ड मूव कर जाएगा, यानी इन दो कैपेसिटर को चार्ज ही नहीं करेगा। तो अदर दूसरी कंडीशन में मैं बताऊँ तो ये ऐसे है कि यहाँ पे असल में ना इन्फिनिटी टाइप से कह रहे हैं कि इस वक्त अपने कैपेसिटर की, यानी कि वो टोटली तौर पे चार्ज है, इनफानाइट उसकी इस वक्त कैपेसिटेंस है। तो इसके साथ इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो वो इसको ज़ीरो करेगा। ठीक है, जब इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन इसके साथ होगा तो वो इसको ज़ीरो कर देगा। और वो जब ज़ीरो, यानी यहाँ पे भी एक शॉर्ट वायर होगी, वो इस 12, क्योंकि ये तीनों के तीनों आपस में इस वक्त पैरेलल में लगी हैं, ये तीनों वायर्स देखें अपर और लोअर टर्मिनल ये आपस में कॉमन कर रहे हैं। यहाँ पे ये 12 का यहाँ पे लोअर टर्मिनल इस वायर के साथ कॉमन है, इसका इसके साथ यहाँ पे कॉमन है, यानी ये तीनों आपस में पैरेलल में लगे हैं, तो इन तीनों का रिजल्ट ज़ीरो आ जाएगा। ये पूरी वायर, यानी ये इतना हिस्सा ओवरऑल कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें करंट फ्लो ही नहीं करेगा, करंट सारा का सारा इस शॉर्ट वायर में से होता हुआ डायरेक्ट ग्राउंड में चला जाएगा, यानी कि ये दोनों कैपेसिटर चार्ज ही नहीं होंगे, जिनका वजूद ही कौन है एक लिहाज से, ये असल मतलब बनता है। तो ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका आने वाला सर्किट पता है कैसा बनेगा, ये देखें ज़रा। नेक्स्ट सर्किट ऐसा कुछ बनेगा, ये देखें, ये आपका ऊपर 12, ये 12, और नेक्स्ट आ गया आपने देखा ये 12 का आपका और इन दोनों का आपने देखा कि आपने 24 बना दिया हुआ है। ठीक है, तो वो 24 ऐसे लग जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका एक वो नीचे 12 वाला, ये 24 जिसका नाम C1 है,
और ये 12 है हमारा, ये भी 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है। और यहाँ पे आपका एक और 24, ये नीचे वालों का पैरेलल जो आपने निकाला C2। और यहाँ पे आपकी वो शॉर्ट वायर है। और ये यहाँ पे एक कैपेसिटर है। और अब आपका सिर्फ इतना सर्किट रह गया, यानी वो नीचे वाला ख़त्म हो गया हिस्सा, सिर्फ ये रह गया। ये 12 था। अब देखो बच्चों, आप क्या कॉम्बिनेशन नज़र आ रहे हैं। ये जो 24 वाला कैपेसिटर है, ये इस कैपेसिटर के साथ अपना जो कॉम्बिनेशन बना रहा है वो पैरेलल बना रहा है। देखें किस तरीके से इनका वायर का एक टर्मिनल आपस में यहाँ पे कॉमन हो रहा है इस 12 का इस 24 के साथ, और दूसरा टर्मिनल ये ऐसे आपस में यहाँ पे कॉमन कर रहे हैं इस पॉइंट पे। तो ये दोनों आपस में हुए पैरेलल में, ठीक है। इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लिया जाएगा। इन दोनों को उतार के एक कैपेसिटर लगा दिया जाएगा, ठीक है। एक तरफ तो ये और दूसरी तरफ ये कि ये जो दो कैपेसिटर हैं इन दोनों को भी उतार के एक कैपेसिटर लगाया जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में सीरीज़ कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। इनका वायर का एक टर्मिनल यहाँ पे कॉमन है, ये देखें। तो ये दोनों सीरीज़ में है, तो इन दोनों का सीरीज़ हम निकालते हैं C3 के नाम से। तो सीरीज़ में आपको पता क्या होता है, ऊपर वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, नीचे सम हो जाता है कैपेसिटर के केस में। तो ये क्या आ जाएगा, चेक करते हैं कैलकुलेटर पे। इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये, तो इजीली निकलेगा। C4 के नाम से निकालते हैं, वैल्यूज़ का सम अप हो जाएगा 24 + 12 यानी 36 आ जाएगा। तो ये ऊपर वालों का निकालते हैं कितना बनता है, 12 ज़रबे 24 और बटे में 36 ही है शायद, हाँ बटे में 36 ही आएगा। तो ये 8 आता है, ये 8 आ जाता है। तो अगर मैं नेक्स्ट सर्किट बनाता हूँ तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। देखें हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा, ये 12 ऐसे अपनी जगह पर ही है, और ये नीचे भी एक 12 है, ये शॉर्ट वायर है। और यहाँ पे हमने जैसा कि देखा कि एक हमारे पास रह गया, क्या नाम है अपना कैपेसिटर, यहाँ पे इन दोनों की जगह एक कैपेसिटर रह गया जिसका हमने नाम क्या रखा है, यानी सीरीज़ कॉम्बिनेशन C3 रखा है। C3 = 8 और ये 12 है, ये भी 12 है। और दूसरा जो हमने निकाला उसका अब कैसे हम देखें, यहाँ पे कनेक्शन करवाएंगे कि ये जो दो कैपेसिटर थे बच्चों, इनका इस तरह से कनेक्शन है कि इन दोनों का ओवरऑल जो कनेक्शन बन रहा है वो कुछ ऐसा था कि एक ये नीचे की तरफ अपना वायर कनेक्ट करवाते हैं और एक इसके साथ कनेक्ट करवाते हैं। तो एक लिहाज से ये कुछ ऐसा होना चाहिए हमारे पास, ये एक यहाँ पे ऐसे शॉर्ट वायर लग जाएगी बिल्कुल, और ये यहाँ पे आपका कैपेसिटर आ जाएगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया वो यहाँ पे लग जाएगा ऐसे, ठीक है। ये आएगा ऐसे, जो कि आपका किसके नाम से आया, C4 के नाम से। C4 = 36, ये आ जाएगा CT। अब देखें जी अब क्या हो सकता है। अब ये जो C3 है वो इसके साथ पैरेलल में आ रहा है, ठीक है। और ये जो C4 है वो इस शॉर्ट वायर के साथ पैरेलल में आ रहा है, ठीक है। शॉर्ट वायर के साथ पैरेलल में होने की वजह से आपको पता है इसका रिज़ल्ट फिर से ज़ीरो आएगा। और ये जब ज़ीरो आएगा तो नेक्स्ट आगे फिर क्या होगा, ये जो 12 माइक्रोफैरड है ये भी ज़ीरो हो जाएगा। उसकी रीज़न ये देखें, ये इस शॉर्ट वायर की वजह से ज़ीरो हुआ, इस शॉर्ट वायर के साथ ये 12 माइक्रो फिर से पैरेलल में है। देखें एक वायर का टर्मिनल ये दोनों यहाँ पे नीचे कॉमन कर रहे हैं और दूसरा ये ऐसे कॉमन कर रहे हैं ऊपर की तरफ से। तो यानी ये फिर से आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाने की वजह से ये सारी पूरी लाइन कैंसल आउट हो जाएगी, ये पूरा स्ट्रक्चर ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो गया पूरा। ऊपर वालों का देखा जाए हालात क्या बनते हैं तो देखते हैं। ये देखें वायर का एक टर्मिनल यहाँ पे कॉमन और एक टर्मिनल यहाँ पे कॉमन, इन दोनों के दरमियान ये पैरेलल में, इन दोनों का पैरेलल निकाल लेते हैं C5 के नाम से। C5 = वैल्यूज़ का सम हो जाएगा, सिंपल सी बात है, पैरेलल में यही होता है कैपेसिटर के केस में। 12 + 8 हो जाएगा जो कि 20 बनता है। और फाइनली आपके पास एक छोटी सी डायग्राम रह जाएगी जो कि ये आपके सामने बनाने जा रहा हूँ मैं। देखें ये ऐसे वायर लगी हुई है और एक ये आपका कैपेसिटर था 12 और एक ये आपका कैपेसिटर अब नया आ गया जिसका नाम यानी जिसकी वैल्यू है 20 और जिसका नाम है C5। अब बच्चों आपका रिज़ल्ट जो है ना ओवरऑल ज़ीरो आ रहा है। मैं उसकी रीज़न बताता हूँ क्या है। हाँ बिल्कुल ज़ीरो आता है, आपका आंसर आता ही ज़ीरो है बच्चों। पता कैसे, मैं आपको कंसेप्ट भी दूंगा कि ज़ीरो मुझे कैसे पता चला कि मेरा आंसर ठीक है।
ये देखें इन दोनों के दरमियान सीरीज़ कम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। हल तो करते हैं ना, सीरीज़ कम्बिनेशन बनेगा, आपने हल तो करना ही करना है। तो सीरीज़ कम्बिनेशन कैसे निकालें, क्योंकि इनके दरमियान वायर का एक टर्मिनल कॉमन है, तो ये C6 के नाम से सीरीज़ कम्बिनेशन निकालूंगा, ऊपर वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन, नीचे सम कर दूंगा और इसका रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। 12 ज़रबे 20 डिवाइडेड बाय 22 बनता है, नहीं 32 बनता है, हाँ। तो ये 7.5 दे रहा है। ये 7.5 जो बच्चों आएगा वो देखें कुछ इस तरह से लगेगा, ये ज़रा गौर कीजिएगा। ये शॉर्ट वायर है, ठीक है, और उसके साथ ऐसे हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है, क्योंकि हमने इन दोनों को उतार के एक कैपेसिटर लगाया, ना कि इस वायर को कुछ किया, तो यहाँ पे एक कैपेसिटर लग जाएगा। अब ये जो कैपेसिटर है एक शॉर्ट वायर के साथ पैरेलल में लगा हुआ है, तो शॉर्ट वायर के साथ पैरेलल में लगे होने की वजह से रिजल्ट आपको पता ज़ीरो आ जाना। ये दोनों पैरेलल में है, रिजल्ट इसका इसके साथ यानी कि सारा का सारा करंट यहीं से ऐसे वापस चला जाएगा। अब मैं आपको ना असल मकसद समझाता हूँ, चक्कर गया था, यानी कि रिजल्ट मुझे कैसे पता चल रहा है, वेरीफाई हो रहा है कि ये रिजल्ट जीरो आएगा। सी टी इज इक्वल टू आपने लिख देना फाइनली 0 माइक्रोफैरड, ठीक है, ये इसका आंसर है। अब देखें मुझे कैसे पता चला, ये देखें, ये मैंने बड़ी डायग्राम पे अभी फोकस किया। यहाँ पे अगर हम कोई भी बैटरी लगाते हैं ना, वोल्टेज सोर्स या कोई भी कुछ लगाते हैं, तो देखें होगा क्या। करंट हमेशा ईजी पाथ चूज़ करती है, करंट यहाँ पे आएगा। अब कैपेसिटर जो है ना वो भी एक एज आ कह लें कि रेजिस्टिव ही होता है, वो मतलब कि रेजिस्टिव ही होता है, उस तरफ करंट कम ही जाती है, करंट शॉर्टकट ही ढूंढती है, यानी जहाँ पे कम यानी कि रेजिस्टिव पार्ट हो। अब यहाँ पे नीचे देखें पूरी एक शॉर्ट वायर है, तो सारा का सारा करंट इस तरफ चला जाएगा, यहाँ पे नहीं जाएगा, सारा करंट इधर चला गया। यहाँ से फिर करंट होता हुआ, अब यहाँ पे करंट को फिर से दो रास्ते मिले, एक ये नीचे वाला जहाँ पे कैपेसिटिव पाथ है, और एक ये वाला रास्ता जहाँ पे शॉर्ट वायर है, तो सारा का सारा करंट फिर यहाँ से यहाँ पे चला गया। अब यहाँ पे फिर से तीन रास्ते आ गए, यानी एक ये ऊपर वाला, एक नीचे वाला और एक ये नीचे शॉर्ट वायर वाला। फिर से करंट को एक ईजी पाथ मिल गया, करंट सारा इधर चला गया। करंट ने फिर यहाँ पे आगे देखा, फिर से तीन पाथ आए, एक ये पीछे वाला, एक ये आगे वाला और एक ये वाला, तो यहाँ पे फिर से शॉर्ट पाथ आया यानी शॉर्ट वायर वाला। तो करंट यहाँ से सारा होता हुआ देखें यहीं से गुजरता गुजरता आगे फिर से एक शॉर्ट वायर आया और वापस बैटरी में चला गया। यानी ये ऐसे ही है जैसे आपके घर में जब कभी शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो आपको पता है वो कहते हैं ना कि सारे का सारा करंट जो है ग्राउंड में चला गया, डेट्स वाई ब्रेकर डाउन हो गए हैं। तो यही चक्कर है, यानी कि कैपेसिटर चार्ज ही नहीं हो पा रहे, क्योंकि सारा शॉर्ट सर्किट हो गया हुआ है, जिसकी वजह से सारा करंट इसमें से गुजरता हुआ वापस बैटरी में चला जाता है, कैपेसिटर चार्ज ही नहीं हो रहा। तो यानी कि माइक्रोफैरड क्या रिजल्ट आएगा, जीरो आएगा, सिंपल सी बात है। तो ऐसे वेरीफाइड होते हैं आंसर। तो मुझे उम्मीद आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी और आज मज़ा भी आया होगा कि कंसेप्ट मिला आपको।